Rishi Jaimini, the proponent of Purva Mimamsa philosophy, believed the Vedas were eternal, unauthored, and authoritative. स्वागत है। आज हम समय में काफी पीछे जा रहे हैं, प्राचीन भारत के एक ऐसे विचारक की दुनिया में जिनका दर्शन कर्म और कर्तव्य पर आधारित था। मेरा मतलब है ऋषि जैमिनी और उनका पूर्व मीमांसा। सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि आपके कर्म ही सब कुछ है, शायद ईश्वर का हस्तक्षेप उतना जरूरी नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा नजरिया था उस समय का। हमारे पास स्रोत क्या है? खुद जैमिनी का मीमांसा सूत्र है, महाभारत के कुछ हिस्से हैं और जाहिर है आधुनिक विद्वानों का विश्लेषण भी। हमारा लक्ष्य है इस कह सकते हैं जटिल लेकिन व्यवहारिक दर्शन को समझना। ये इतना अनूठा क्यों था, खासकर इसका कर्म कांडों पर जोर और वेदों को देखने का इसका नजरिया। बिल्कुल, इसकी बारीकियों में उतारना दिलचस्प होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कौन थे ये ऋषि जैमिनी? हम जानते हैं कि वो प्राचीन भारत के एक बड़े विद्वान थे, हिंदू दर्शन की जो मीमांसा शाखा है उसके संस्थापक। हाँ, और परंपरागत रूप से उन्हें महान ऋषि वेदव्यास का शिष्य माना जाता है और ऋषि पराशर का पुत्र भी। उनके समय को लेकर काफी अनिश्चितता है मैं ना। बहुत ज्यादा। पश्चिमी विद्वान उन्हें ईसा पूर्व चौथी से दूसरी सदी के बीच रखते हैं। कुछ और हैं जो 250 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के बीच मानते हैं। लेकिन कई भारतीय विद्वान तो उन्हें महाभारत काल यानी 3000 ईसा पूर्व से भी पहले का मानते हैं। तो ये जो अनिश्चितता है, ये खुद ही कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। दिलचस्प है कि इतना मतभेद है, लेकिन व्यास से उनका संबंध तो पक्का लगता है। हाँ, वो संबंध काफी गहरा माना जाता है। कथाओं के अनुसार वेदव्यास ने उन्हें न केवल सामवेद सिखाया बल्कि महाभारत का ज्ञान भी दिया। और उनका नाम महाभारत में कई महत्वपूर्ण जगहों पर आता भी है। अच्छा, जैसे राजा जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ था, उसमें वे मुख्य पुरोहित यानी ब्रह्मा थे और वे युधिष्ठिर की राजसभा के सदस्य भी थे। ओहो। और एक और बात, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे तो जैमिनी भी उन ऋषियों में शामिल थे जो उनसे मिलने गए थे। अच्छा, तो ये सारी बातें उन्हें हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं से सीधे जोड़ती हैं। यानी सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि उस युग के सामाजिक धार्मिक जीवन में भी वो काफी सक्रिय थे। बिल्कुल, और पंचतंत्र में उनकी मृत्यु का भी एक जिक्र है ना? हाँ, मैंने भी पढ़ा है, कुछ दुखद सा। हाँ, एक दुखद लेकिन रोचक उल्लेख है कि उनकी मृत्यु एक जंगली हाथी के हमले से हुई थी। ये उनके जीवन के बारे में कुछ गिनी चुनी व्यक्तिगत जानकारियों में से एक है। उनके मुख्य काम मीमांसा सूत्र के अलावा क्या और भी कुछ लिखा उन्होंने? जैमिनी भारत का भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये महाभारत का एक अलग संस्करण है जो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ पर ज्यादा केंद्रित है। पर हाँ, उनका सबसे बड़ा योगदान तो निश्चित रूप से पूर्व मीमांसा दर्शन ही है। चलिए अब इसी दर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पूर्व मीमांसा, इसका मतलब क्या है? नाम थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, नाम को अगर तोड़कर देखें तो आसान हो जाता है। पूर्व यानी पहले का और मीमांसा यानी गहन जांच या अन्वेषण। तो ये वेदों के पहले या शुरुआती हिस्से की, जिसे कर्मकांड कहते हैं, उसकी विस्तृत जांच है। कर्मकांड मतलब जो यज्ञों और अनुष्ठानों से जुड़ा है। बिल्कुल, ये वेदांत से अलग है, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदांत वेदों के बाद वाले हिस्से यानी ज्ञान कांड पर ध्यान देता है। और इस जांच का, इस मीमांसा का केंद्रीय उद्देश्य क्या था? जैमिनी ने पहले ही सूत्र में से साफ कर दिया था, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अथा तो धर्म जिज्ञासा। हाँ, यानी अब धर्म को जानने की इच्छा। यहाँ धर्म का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है यहाँ धर्म का? रिलीजन? मीमांसा के संदर्भ में धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है, बल्कि वेदों द्वारा बताए गए वो कर्तव्य और कर्म हैं जिनका पालन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए अनिवार्य माना गया, वो धर्म है। अच्छा, और जैमिनी के अनुसार इस धर्म को जानने का एकमात्र तरीका वेद ही है, कोई और रास्ता नहीं। बिल्कुल, यही मीमांसा की बुनियाद है। जैमिनी और जो शुरुआती मीमांसक थे वो वेदों को शाश्वत मानते थे, नित्य और किसी इंसान द्वारा ना लिखा गया मानते थे, अपौरुषेय, और स्वतः प्रमाण भी मानते थे, स्वतः प्रमाण्य। स्वतः प्रमाण्य मतलब वेद हमेशा से हैं, किसी ने उन्हें बनाया नहीं और उनकी सच्चाई के लिए किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं, वे खुद ही अपना प्रमाण हैं। अपौरुषेय यानी किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये दावा इतना महत्वपूर्ण क्यों था उनके लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण था
क्योंकि इससे वेदों को परम और अचूक अधिकार मिल जाता था। सोचिए, अगर वेद किसी इंसान ने लिखे होते तो उनमें मानवीय भूल या पक्षपात की संभावना रहती, है ना? हाँ, सही बात है। लेकिन अगर वे अपौरुषीय हैं तो उनके द्वारा बताए गए कर्मकांड और कर्तव्य वो सार्वभौमिक और शाश्वत सत्य बन जाते हैं, जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यही मीमांसा के कर्मकांड पर आधारित तर्क की नींव थी। और यहीं पर एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात आती है। शुरुआती मीमांसा में ईश्वर की भूमिका न के बराबर थी। हाँ, ये इस दर्शन का एक बहुत ही विशिष्ट पहलू है। शुरुआती मीमांसा, खासकर जैमिनी के सूत्र, वो अनीश्वरवादी या गैर ईश्वरवादी कहे जा सकते हैं। अनीश्वरवादी मतलब नास्तिक। पूरी तरह नास्तिक शायद नहीं, लेकिन उनके लिए वेद और उनमें बताए गए कर्मकांड ही अपने आप में पर्याप्त है। कर्मों का फल अपने आप मिलेगा, इसके लिए किसी ईश्वर के हस्तक्षेप या कृपा की जरूरत नहीं थी। ईश्वर के अवधारणा को या तो नजरअंदाज किया गया या उसकी जरूरत ही नहीं समझी गई। कर्म ही प्रधान था। तो ये कर्म का सिद्धांत व्यवहार में कैसे लागू होता था? जोर किस बात पर था? जोर था यज्ञों और वैदिक कर्म कांडों को बिल्कुल सही विधि विधान से करने पर। मतलब सटीकता बहुत महत्वपूर्ण थी। मीमांसा में 2 तरह के मुख्य कर्म बताए गए। एक तो नित्य कर्म, रोज वाले। हाँ, जो रोजाना करने अनिवार्य थे, जैसे सुबह शाम की संध्या वंदन। और दूसरे थे नैमित्तिक कर्म। हाँ, जो विशेष अवसरों पर किए जाते थे, जैसे पुत्र जन्म पर या कोई श्राद्ध कर्म। ये कर्तव्य थे जिन्हें बिना फल की इच्छा के करना था, ऐसा माना गया। और कुछ कर्म ऐसे भी थे जिनसे बचना था, निषिद्ध कर्म। हाँ, निषिद्ध कर्म यानी वो काम जिनकी मनाही थी। इनसे बचकर व्यक्ति नकारात्मक परिणामों से, जैसे नरक प्राप्ति से, बच सकता था, ऐसा उनका मानना था। साथ ही नैतिक आचरण पर भी जोर था, जैसे सत्यम वद, सच बोलो, और धर्मम चर, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये सब स्वर्ग प्राप्ति के लिए था? शुरुआती मीमांसकों के लिए हाँ, इन सब कर्मों का सही पालन अंततः सुख और स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग था। ठीक है, कर्म करो और फल मिलेगा, ये तो समझ आता है। लेकिन यहाँ एक तार्किक पेंच है। अगर मैंने आज कोई यज्ञ किया जिसका फल, मान लीजिए स्वर्ग, मुझे भविष्य में या शायद मृत्यु के बाद मिलना है, तो ये कैसे संभव है? कर्म तो करते ही खत्म हो गया। हाँ, उसके और फल के बीच का कनेक्शन क्या है? वो जुड़ाव कैसे बना रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर जैमिनी की सबसे मौलिक और शायद सबसे रहस्यमयी अवधारणा आती है, अपूर्व। अपूर्व? हाँ, अपूर्व। इसका शाब्दिक अर्थ है जो पहले नहीं था या अभूतपूर्व। ये एक अदृश्य, अव्यक्त शक्ति या क्षमता है जो कर्म करने से उत्पन्न होती है। एक अदृश्य शक्ति? इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये कैसे काम करती है? हाँ, देखिए, सोचिए जैसे ही आप कोई निर्धारित वैदिक कर्म, जैसे यज्ञ, पूरा करते हैं, वो कर्म स्वयं तो समाप्त हो जाता है, ठीक? हाँ। लेकिन वो अपने पीछे एक अदृश्य ऊर्जा या क्षमता छोड़ जाता है। यही अपूर्व है। ये अपूर्व तब तक बनी रहती है जब तक उस कर्म का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्ता को मिल नहीं जाता। अच्छा। ये कर्म और फल के बीच एक अदृश्य पुल की तरह काम करती है। इसे अदृष्ट भी कहा गया है, मतलब जो देखा ना जा सके। अदृष्ट? हाँ, ये एक तरह का कॉस्मिक गारंटी है कि कर्म का फल मिलेगा जरूर, देर सवेर पर मिलेगा। ये तो बहुत ही अनोखा विचार है। मतलब कर्म का एक अदृश्य खाता बन जाता हो जैसे। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या इस पे सवाल नहीं उठे? मेरा मतलब है, एक अचेतन शक्ति जिसमें खुद कोई चेतना नहीं है, वो फल कैसे दे सकती है? कैसे तय करेगी कि किसको क्या देना है? बिल्कुल सवाल उठे और काफी आलोचना भी हुई। सबसे बड़ा तर्क यही था कि अपूर्व तो जड़ या अचेतन है, उसमें चेतना या बुद्धि नहीं है, तो वो कैसे तय कर सकती है कि किसे, कब और क्या फल देना है? ये एक बड़ी दार्शनिक चुनौती थी मीमांसा के लिए। तो फिर क्या समाधान निकाला बाद के मीमांसकों ने? हाँ, इसी वजह से बाद के मीमांसकों को इस पर फिर से विचार करना पड़ा और 2 मुख्य रास्ते निकले। क्या थे वो रास्ते? कुछ बाद के मीमांसकों ने माना कि अपूर्व स्वयं फल नहीं देती, बल्कि ईश्वर ही है जो अपूर्व के आधार पर कर्मों का फल प्रदान करता है। ओह, तो ईश्वर वापस आ गया। हाँ, एक तरह से ईश्वर अपूर्व का संचालक बन गया। दूसरे कुछ विचारकों ने कहा कि कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। ईश्वर को समर्पित करके? क्यों? जिससे वे बंधनकारी ना रहें और अंततः मोक्ष प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जो दर्शन एक तरह से अनीश्वरवादी या गैर ईश्वरवादी शुरू हुआ था, उसमें धीरे धीरे ईश्वर की भूमिका वापस आने लगी, खासकर अपूर्व की व्याख्या के संदर्भ में। ये वाकई दिलचस्प विकास है।
अच्छा, अब कर्म करने वाले की बात करते हैं, यानी आत्मा की। मीमांसा आत्मा के बारे में क्या कहती है? क्या आत्मा होती है? हाँ, मीमांसा दर्शन आत्मा को बिल्कुल मानता है और उसे शरीर, इंद्रियों और मन बुद्धि से बिल्कुल अलग समझता है। आत्मा ही वास्तविक करता है, कर्म करने वाली और भोक्ता भी, यानी फल भोगने वाली। शरीर और इंद्रियां? वो तो केवल साधन है, जिनके माध्यम से आत्मा बाहरी दुनिया का अनुभव करती है और कर्म करती है। तो आत्मा की प्रकृति क्या है? वो कैसी है? आत्मा को नित्य माना गया है, अविनाशी और चेतन भी, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होती। तो शरीर के मरने के बाद भी रहती है? हाँ, शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। इसी आधार पर तो पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत काम करता है। जेमिनी के अनुसार आत्माएं अनगिनत हैं। हर जीवित प्राणी में एक अलग आत्मा है और यह सर्वव्यापी भी है। हालांकि शरीर विशेष में कर्मों के अनुसार बंधी रहती है। और उसका लक्ष्य, आपने पहले कहा था, स्वर्ग प्राप्ति। हाँ, शुरुआती मीमांसा में आत्मा का लक्ष्य मुख्य रूप से कर्मों द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना था। आपने फिर कहा शुरुआती मीमांसा, इसका मतलब है कि बाद में लक्ष्य बदल गया? क्या मोक्ष की अवधारणा बाद में आई? बिल्कुल। जेमिनी के जो मूल सूत्र हैं उनमें मोक्ष या सांसारिक चक्र से पूरी तरह मुक्ति पर उतना जोर नहीं था जितना स्वर्ग प्राप्ति पर था। लेकिन हिंदू दर्शन की जो अन्य शाखाएं हैं, खासकर उपनिषद और वेदांत, उनमें मोक्ष केंद्रीय अवधारणा थी। तो मीमांसकों को भी इस पर सोचना पड़ा होगा। हाँ, उन्हें भी इस पर विचार करना पड़ा और बाद में दो प्रमुख धाराएं उभरी, एक प्रभाकर के अनुयायी और दूसरे कुमारिल भट्ट के अनुयायी। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट, इनमें क्या मुख्य अंतर था मोक्ष को लेकर? इसे सरल रूप में समझें तो प्रभाकर और उनके गुरु शबर मानते थे कि मोक्ष कोई आनंद की अवस्था नहीं है। आनंद की अवस्था नहीं तो फिर क्या है? बल्कि सभी प्रकार के दुखों का अंत है, पूरी तरह से। यह तब होता है जब सारे संचित कर्म, मतलब धर्म और अधर्म दोनों, पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इससे आत्मा का शरीर से संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है। यह आत्मा की अपने स्वाभाविक गुणरहित स्थिति में वापसी है। और ये मिलेगा कैसे? उनके लिए मोक्ष केवल कर्मों के क्षय से मिलता है। ज्ञान की भूमिका उसमें सीमित है। अच्छा, और कुमारिल भट्ट का क्या नजरिया था? वो अलग था? हाँ, कुमारिल भट्ट का नजरिया थोड़ा अलग था और अद्वैत वेदांत के ज्यादा करीब था। वे मानते थे कि मोक्ष एक सकारात्मक अवस्था है। सकारात्मक अवस्था? हाँ, मतलब सिर्फ दुखों का अंत ही नहीं, बल्कि आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप यानी सच्चिदानंद, सत्य चेतना आनंद का अनुभव करना। और ये कैसे प्राप्त होगा? उनके अनुसार मोक्ष केवल कर्म या केवल ज्ञान से नहीं मिलता, बल्कि दोनों के मेल से प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है और फिर आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। कुमारिल ने यह भी माना कि वेद ईश्वर द्वारा रचित हैं और वे ध्वनि रूप में ब्रह्म ही हैं। ओ, ये तो जैमिनी से काफी अलग हो गया। हाँ, काफी। और कुमारिल ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने नास्तिक माने जाने वाले दर्शनों जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक, इनके तर्कों का जोरदार खंडन किया और वैदिक सत्ता की पुनर्स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हमने जैमिनी से शुरू करके प्रभाकर और कुमारिल भट्ट तक की यात्रा देखी। अगर हमें मीमांसा के योगदान को समेटना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? इसका असर क्या रहा? मेरे विचार से मीमांसा का सबसे बड़ा योगदान वैदिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक बहुत ही कठोर, तार्किक और नियम आधारित प्रणाली विकसित करना था। इसने कर्मकांड को एक दार्शनिक आधार दिया, उसे यूं ही नहीं माना। हाँ, ये तो है। दूसरा, इसने वेदों की सर्वोच्च सत्ता का जबरदस्त बचाव किया, खासकर उस समय जब अन्य दर्शन उसे चुनौती दे रहे थे। तीसरा, इसका प्रभाव हिंदू विधि विधान यानी धर्मशास्त्र की व्याख्या पर भी पड़ा। और चौथा, इसने कर्म और कर्तव्य यानी धर्म के निर्वहन को दार्शनिक चिंतन के केंद्र में रखा। यानी ये सिर्फ यज्ञ अनुष्ठान का मैनुअल नहीं था, बल्कि कर्म, कर्तव्य और उनके परिणामों पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन था। बिल्कुल, ये हिंदू दर्शन की उन 6 प्रमुख आस्तिक धाराओं में से एक है जिसने कर्म के सिद्धांत, वेदों की प्रकृति और अनुष्ठान के महत्व पर सबसे व्यवस्थित और गहन विचार किया। ये करने पर आधारित दर्शन था, मतलब विश्वास से ज्यादा कर्म को महत्व देता था। तो ये थी जैमिनी और पूर्व मीमांसा की दुनिया में हमारी आज की पड़ताल। शाश्वत वेदों से शुरू होकर कर्मकांडों की बारीकियों, फिर वो अपूर्व की अनोखी अवधारणा, आत्मा का स्वरूप और फिर मोक्ष की बदलती समझ तक। और आज भी अगर देखें तो धर्म यानी कर्तव्य और कर्मफल के सिद्धांत भारतीय मानस में कितने गहरे बसे हुए हैं। मीमांसा हमें कहीं ना कहीं ये याद दिलाती है कि हमारे कर्म व्यर्थ नहीं जाते, वो एक वृहत्तर व्यवस्था का हिस्सा हैं और उनके परिणाम निश्चित हैं।
ये एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और अब विदा लेने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमने देखा कि जैमिनी ने शुरुआत में किसी व्यक्तिगत ईश्वर की भक्ति के बजाय नियमबद्ध अनुष्ठान पर ज्यादा जोर दिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां शायद बहुत से लोग पारंपरिक ईश्वर से उतना जुड़ाव ना महसूस करते हों, क्या किसी विशिष्ट देवता पर ध्यान केंद्रित किए बिना भी केवल एक अनुशासित दिनचर्या या कोई व्यक्तिगत रस्म अपनाने से जीवन में उद्देश्य और एक बड़ी व्यवस्था से जुड़ाव का भाव पैदा हो सकता है? सोचने वाली बात है। अनुष्ठान का अनुशासन अपने आप में क्या मायने रखता है? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।